शिक्षा विभाग में उच्च पद पर प्रभार की जो प्रक्रिया है वो प्रारंभ है, जिसमें यदि हम देखें तो लेक्चरर टू हाई स्कूल प्रचार के आदेश हो चुके हैं, वहीं हाई स्कूल प्रचार से +2 प्रचार के आदेश भी हो चुके हैं। इसके अतिरिक्त यदि हम देखें तो विभाग में यूडीटी और एचएम की ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए आवेदन करने की जो कार्रवाई है वो भी एजुकेशन पोर्टल के माध्यम से की जा रही है। अब आदेश जो हुए हैं इसमें महत्वपूर्ण बिंदु दिया गया है, जिसमें बताया गया कि जिन लोक सेवकों के आदेश हुए हैं उन्हें नवीन पदांकित संस्था में ज्वाइन करना अनिवार्य होगा। इस संबंध में यदि हम देखें तो तीसरे बिंदु में दिया गया है कि लोक सेवक को तत्काल प्रभाव से कार्यमुक्त किया जाता है, अर्थात आदेश के अनुसार ही इन्हें कार्यमुक्त कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त इसमें बताया गया कि लोक सेवक का जो आगामी माह का वेतन है वो नवीन पदांकित संस्था से ही आहरित हो सकेगा। तो इस प्रकार से हम देखें तो ज्वाइन करना, यदि आदेश होते हैं उच्च पद पर प्रभार के, तब लोक सेवक को ज्वाइन करना अनिवार्य होगा। अब इस संबंध में माननीय उच्च न्यायालय का एक स्टे मिला है। जैसे हम देखें तो इसमें माननीय उच्च न्यायालय का स्टे है, जिसमें रिट पिटीशन क्रमांक जो है आप देख सकते हैं। इसमें बताया गया कि जो लोक सेवक है वर्तमान में इन्हें स्टे दिया जाता है उच्च पद पर प्रभार, अर्थात ज्वाइन करने के लिए इन्हें स्टे मिल गया है। अब चूंकि आप देखेंगे इंग्लिश में पीडीएफ है, इसका हिंदी अनुवाद हमने इसमें डाउनलोड किया है, इसे आप देखें और इसमें महत्वपूर्ण बिंदु है जो इसमें बताया गया है। जैसे हम देखें तो इसमें बताया गया कि याचिकाकर्ता के वकील ने प्रस्तुत किया है कि आक्षेपित आदेश पर रोक लगाई जाए, जबकि प्रतिवादी के वकील ने प्रस्तुत किया है कि याचिकाकर्ता को उपरोक्त पद पर पदोन्नत किया गया है। और खंडन में वकील ने इस न्यायालय का ध्यान दिनांक 30/7/2023 के आक्षेपित आदेश की ओर आकर्षित किया है, जिसमें यह स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि उपरोक्त आदेश से याचिकाकर्ता को कोई वरिष्ठता या पदोन्नति का कोई अतिरिक्त लाभ नहीं मिलेगा। ऐसी परिस्थितियों में यह निर्देशित किया जाता है कि सुनवाई की अगली तारीख तक आक्षेपित आदेश के क्रियान्वयन पर रोक रहेगी और याचिकाकर्ता है उन्हें वर्तमान पदस्थापना स्थान पर बने रहने की अनुमति दी जाएगी। तो इस प्रकार से यदि हम देखें तो केवल स्टे मिला है, फाइनल डिसीजन नहीं हुआ है, लेकिन वर्तमान में स्टे मिल गया है। और स्टे के लिए यदि हम कारण देखें तो इसमें कारण भी बताया गया है, जैसे आदेश के प्रारंभ में ही बताया गया है, जिसमें बताया गया कि इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि दिनांक 30/7/2023 के आक्षेपित आदेश के तहत याचिकाकर्ता को इंदौर से, अर्थात यहां से यहां स्थानांतरित कर दिया गया है और 11 महीने के भीतर वह सेवानिवृत्त होने वाली है। तो यहाँ पर जो हवाला दिया गया है सेवानिवृत्ति का कि 11 महीने के भीतर इनकी सेवानिवृत्ति होने वाली है, अतः इन्हें राहत मिल सकती है। तो इसमें राहत भी मिली है, स्टे मिल गया है, लेकिन फाइनल डिसीजन नहीं हुआ है। अब यदि लोक सेवक के मन में प्रश्न आता होगा कि सभी को इससे लाभ मिल जाएगा, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि सभी के जो समस्याएं होती हैं वो अलग अलग हो सकती हैं। और वर्तमान में यदि हम देखें तो जो आदेश हुआ इसमें अनिवार्य रूप से ज्वाइन करने का उल्लेख किया गया है। अब यदि आपको भी राहत चाहिए हो तो आपको अलग से माननीय उच्च न्यायालय में अपना जो केस है वो दर्ज करना होगा। इसके उपरांत आपके केस को देखते हुए आपको राहत मिल सकती है, लेकिन सभी को इस स्टे ऑर्डर से राहत नहीं मिलेगी। पर्टिकुलर एक व्यक्ति के लिए राहत इसमें दी गई है, सभी के लिए इसमें कोई उल्लेख ऐसा नहीं किया गया है। तो इस प्रकार से वर्तमान में हम देखें तो शिक्षा विभाग में जिनके उच्च पद पर कार्य करने के आदेश हो रहे हैं उन्हें ज्वाइन करना अनिवार्य होगा। यदि कोई समस्या हो तो वे अपनी समस्या माननीय न्यायालय विभाग में भी बता सकते हैं। ये थी उच्च पद पर ज्वाइन करने संबंधी एक महत्वपूर्ण जानकारी। आशा है जानकारी आप समझ पाए होंगे। मिलते हैं कुछ इसी प्रकार की जानकारियों के साथ में नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।